बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हम पढ़ेंगे वो periodicity ऑफ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, periodicity यानी कि रिपीट होना किसका, प्रॉपर्टीज़ का। अब ये प्रॉपर्टीज़ periodic टेबल में जो है वो किस तरह रिपीट होती हैं और किस साइड से जो है वो इंक्रीज़ हो रही हैं, किस साइड को डिक्रीज़ हो रही हैं, प्रॉपर्टीज़ कैसे रिपीट हो रही हैं। ठीक है, इन सब को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक साइज़ एंड एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस फाइंड करना जो है वो बेसिकली एक ऐसी चीज़ है, एटम एक ऐसी चीज़ है जिसको हम देख नहीं सकते, और जब हम इजीली देख नहीं सकते तो हम उसके साइज़ को भी मेजर नहीं कर सकते। तो कोई ना कोई तो क्राइटेरिया होगा ना साइंटिस्ट का, जिससे जो है वो एटम को क्या कर रहे हैं, वो मेजर कर रहे हैं। तो आए इसको जो है वो हम देखते हैं। वो कहता है एज वी नो दैट एटम्स आर वेरी स्मॉल एंड डोंट हैव डिफाइंड बाउंड्रीज दैट फिक्स देयर साइज। कहता है कि हम जानते हैं कि एटम बहुत छोटे होते हैं और हम इनको नहीं देख सकते और ना ही इनकी कोई फिक्स बाउंड्रीज होती हैं। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर द साइज़ ऑफ एन एटम। इसी वजह से एटम का साइज़ जो है वो मापना क्या होता है, मुश्किल होता है। Therefore, the common method to determine the size of an atom is to assume that some atoms are spheres. कहता है तो एटम का साइज़ फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये इमेजिन कर लेते हैं, ये सोच लेते हैं अपनी तरफ से कि एटम क्या होते हैं जी, स्फीयर होते हैं, गोल होते हैं, लाइक दिस। वाई द लाइक क्लोज टू ईच अदर दे टच ईच अदर। कहता है कि इस तरह कंसिडर कर लें कि आपके पास जो है वो दो एटम हैं जिस तरह ये हैं, और इनकी जो सरफेस है वो एक दूसरे के साथ क्या कर रही हैं, टच कर रही हैं एक दूसरे के साथ, जो है वो इस तरह पड़े हुए हैं कि उनकी बाउंड्रीज क्या कर रही हैं, एक दूसरे को टच कर रही हैं। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इज़ रेफर्ड एज द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम। अब ये देखें कि ये होता है टोटल, यहाँ से एक कोने से दूसरे कोने तक का फासला क्या होता है, डायमीटर, और डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस। यहाँ पे ये कह सकते हैं कि किसी भी दायरे के सेंटर से लेकर उसकी एक सरफेस के साथ जब आप टच करते हैं तो वो उसका क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक है, तो बेसिकली वो कह रहा है कि न्यूक्लियस से लेकर आखिरी शेल तक का फासला जो होता है वो क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो एग्जांपल उसने कोट किया, अच्छा ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एटॉमिक रेडियस। फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ टू कार्बन एटम्स इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म इज़ 54 पिकोमीटर। अब यहाँ पर देखें कि C2 की फॉर्म में ये पड़ा हुआ है, एलिमेंटल फॉर्म में उसने कहा है C2 की फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये दो कार्बन एटम, एक ये कार्बन एटम है, एक ये कार्बन एटम है, कि ये बाउंड्रीज जो है वो टच कर रही। अब यहाँ से यहाँ तक एक एटम का जो है वो क्या सकता है, रेडियस हो सकता है, दूसरे का यहाँ से यहाँ टोटल जो है वो कितना बन रहा है, 154 पिकोमीटर, यानी कि दो आर, एक आर इसका मिला हुआ और एक आर इसका मिला हुआ, और 2r इज इक्वल टू किसके होता है, डायमीटर के। तो आप ये भी कह सकते हैं ये पूरा जो है वो इसका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा 54। इट्स मीन इट्स कार्बन एटम इन इट्स एलिमेंट हाफ 77 पिकोमीटर, पीएम का मतलब पिकोमीटर, इज रेडियस ऑफ कार्बन एटम एज शोन इन फिगर। अब देखें जाहिर बात है 154 को अगर आप दो पे डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 77। इससे जो है वो क्या होगा, आपने पहले टोटल का जो है वो मेजर कर लिया, फिर आपने इसको दो पे डिवाइड किया, तो आपके पास क्या आ गया जी, किसी एक एटम का उसका एटॉमिक रेडियस जो है वो आप निकाल सकते हैं। अब वी व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ये इसका ट्रेंड, यहाँ पर हेडिंग बनेगी इसकी ट्रेंड की, कि पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स में जो है वो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, और ग्रुप्स में जो है वो क्या होता है, कम होता है या ज़्यादा होता है। वो कहता है व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, कहता है जब हम पीरियड में लेफ़्ट से राइट, बाएं से दाएं जानी मूव करते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। बिल्कुल ऐसे ही है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, बढ़ता जाता है। जो हमने देखा था ना कि रेगुलर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा था, यार द साइज़ ऑफ एटम डिक्रीज ग्रेजुअली। और कहता है कि एटम का जो साइज़ होता है वो अल्टीमेटली रेगुलरली क्या हो रहा होता है, कम हो रहा होता है। इट इज़ बिकॉज विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर the effective nuclear charge increase gradually because of addition of more and more protons in the nucleus।
उसकी वजह क्या होती है, एटम का साइज़ छोटा होता जाता है, उसकी वजह क्या होती है कि उसके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो बढ़ती जाती है। जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन के ऊपर बेसिकली कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा तो वह इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जानिब जो है वो ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, और जब ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा तो एटम का साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। But on the other hand, addition of electrons takes place in the same valence shell. Shell do not increase. Uh, there is gradual increase of active nuclear charge which increase due to addition of protons. This force pulls down contracts to the outermost shell towards the nucleus. For example, atomic size in period 2 decrease from lithium 150 टू नियॉन 69। देखें मुसलसल कम होता होता कहाँ तक पहुँच गया है, 69 तक। यहाँ पर एग्जांपल में देख लें, वो कह रहा है लिथियम 152 से उसका जो है वो एटॉमिक रेडियस शुरू हो रहा है, इसका साइज़ देखें और कम होता जा रहा है। बेरिलियम का कितना आ गया, वो 113 आ गया, बोरॉन का 88 आ गया, कार्बन का 77, नाइट्रोजन का 75, ऑक्सीजन का 73, फ्लोरीन का 71 और नियॉन का 6 9। इसका मतलब क्या हुआ कि एटॉमिक रेडियस जो है वो पीरियड में बाएं से दाएं जानिब क्या होता है, कम होता है। उसकी वजह क्या है कि इसका मुसलसल एटॉमिक नंबर देखें, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 मुसलसल इंक्रीज़ हो रहा है। एटॉमिक नंबर के इंक्रीज़ होने का मतलब है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो है वो बढ़ रहे हैं, और जब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटम जो उसका न्यूक्लियस होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से एटम का साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। The size of atoms or their radii increase from top to bottom in a group. It is because a new shell of electrons is added up in the successive period, which decreases the effective nuclear charge. अब वो कहता है कि जब आप जो है वो बात करते हैं टॉप टू बॉटम, आप ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। यहाँ पे देखें 152 था, फिर 186 हुआ, 227, 248 और 265। अब क्या हो रहा है, ये क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें एक शेल होगा, इसमें दो शेल हो जाएंगे, इसमें तीन शेल। अब शेल के बढ़ने से क्या होगा, उनका इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस का फासला बढ़ेगा। जब इनका फासला बढ़ेगा तो अल्टीमेटली एटम का साइज़ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट हैज़ स्लाइट वेरिएशंस व्हेन वी कंसिडर दिस रीजन पीरियड। कहता है लेकिन जब आप ट्रांजिशन मेटल्स की बात करते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स कौन सी थी, ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 तक। तो ये ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 तक जो ट्रांजिशन मेटल्स होती है, इनमें कहता है थोड़ी सी चेंजिंग पाई जाती है। द एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट रिड्यूस, कहता है पहले जो है वो एलिमेंट का साइज़ क्या होता है, कम होता है, और एटम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड देन देयर इज़ इंक्रीज इन व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन फोर्थ पीरियड। लेकिन जब हम फोर्थ पीरियड में पहुंचते हैं लेफ़्ट टू राइट, तो क्या होता है कि इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है एटम का साइज़। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।